ये मेरी वे रौनक बेसूरत है यहोवा। ओ मुझे तेरी जरूरत है, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा। ओ मुझे तेरी जरूरत है। मेरे भाई और मेरी बहन, आज की शाम ज़रा मिलकर खुदा की इबादत करने की जमा है, खुदा के कलाम को सुनने की जमा है। और जब आप हमारे इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज़रूर से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ज़रूर से ना भूलें, क्योंकि आपके द्वारा किसी एक व्यक्ति की ज़िंदगी बच जाएगी। मालूम है, बीते दिनों में तमाम लोगों के भाई गवाहियाँ हैं जिन्होंने ये उस बात को बताया कि मेडिकल ऑफ पनियल चर्च के चर्च के वीडियो को देखा और खुदा ने इनकी जिंदगी को बदल दिया, इनके जीवन को बदल दिया। और कितने लोगों की गवाही है, बीमार थे, किसी की फक बीमार थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगा करा है। सो आपके किसी एक की जिंदगी आपके द्वारा बच सकती है। और आज मैं इस विषय पे बात करने जा रहे हैं, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी वे रौनक में सूरत है। मालूम है, मैं आप इस विषय पर बात कर रहे हैं कि खुदा के बगैर मेरी आपकी जिंदगी, मेरा आपका जीवन कुछ भी नहीं है। आप चाहे कुछ भी है, लेकिन खुदा का कलाम इस वक्त बता रहा है कि जिंदगी बिल्कुल बेकार है, कुछ भी नहीं है। यदि अगर प्रभु यीशु मसीह जीवन के अंदर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और आज मेरा आप इसी बात को जानने जा रहे हैं, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी वे रौनक में सूरत है। मेरे भाई और मेरी बहन, क्या आप अपने जीवन के अंदर ऐसा महसूस करते हैं? क्या आप अपने जीवन के अंदर इन बातों को एहसास कर रहे हैं कि बिना प्रभु यीशु मसीह के, जब तक प्रभु यीशु मसीह जिंदगी में नहीं है, कुछ भी नहीं है? मालूम है, परमेश्वर का सेवक अपने घर से बाहर निकला, एक लंबी यात्रा पे जा रहा है। और जब ये लंबी यात्रा पे चल रहा है और मालूम है रास्ते में रात हो गई है और ये व्यक्ति सो गया है। रात हो गई और ये व्यक्ति सो गया। और जब ये सो गया है रास्ते में, और तब इसने एक बड़ा भयंकर ख्वाब देखा। और इसने ख्वाब में क्या देखा मालूम है? खुदा के कलाम में लिखा है, और इसने ख्वाब देखा और ख्वाब में ये देखा कि फरिश्ते, एक सीढ़ी है जिसका सिरा एक आसमान पर और एक जमीन पर है, और लिखा है कि फरिश्ते चढ़ते और उतरते हैं। होना तो यूं चाहिए था कि फरिश्ते उतरते चढ़ते हैं, बट लिखा कि फरिश्ते चढ़ते और उतरते हैं। ऐसा लिखा खुदा के कलाम में, लिखा है कि फरिश्ते चढ़ते और उतरते हैं। और तब याकूब डर गया, घबरा गया, व्याकुल हो गया। और तब याकूब ने एक बड़ी खास बात कही, आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इस बात को देख रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में इन चीजों को देखेंगे कि क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। उत्पत्ति की किताब उसके 28 अध्याय के 18 पद से पढ़ेंगे। और ये लाइनें मैं चाहता हूं कि इंग्लिश में पढ़ दी जाए, ताकि आपको पता चले कि याकूब क्या कह रहा है। जी, Genesis chapter 28 verse 18. So Jacob rose early in the morning and took the stone that he had put under his head and set it up as a pillar and poured oil on its top. He called the name of that place Bethel. However, previously the name of the city had been Luz. Then Jacob made a vow, saying, if God will be with me and will keep me on this journey that I take, and will give me food to eat and garments to wear, and return to my father's house in safety, then the Lord will be my God. This stone which I have set up as a pillar will be God's house, and of all that you give me, I will surely give a tenth to you. खुदा अपने पाक कलाम पे बरकत दे। मेरे भाई और मेरी बहन, आपने याकूब के शब्दों को सुना, याकूब की बातें को सुना। याकूब कह रहा है, इस यात्रा में परमेश्वर मेरे साथ रहकर मेरी रक्षा करे, आने वाले दुखों से, आने वाली मुश्किलातों से, बीमारी से, परेशानी से, तंगहाली से मुझे बचाए। और मुझे खाने को रोटी की आज के दौर में हर एक आदमी को बड़ी फिक्र है। खाने को रोटी, और लिखा है पहनने के लिए कपड़ा दे। खाने को रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और जो कुछ तू मुझे दे, बड़ी खास बात लिखी है, और जो कुछ तू मुझे दे। क्या कह रहा है याकूब? और जो कुछ तू मुझे दे,
मैं उसका 10% अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। जरूरी, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं, जरूरी अवश्य ही मैं तुझे दिया करूंगा। याकूब ये मन्नत मांग रहा है उस घोर अंधकार के बीच में, उस खतरनाक जंगल के अंदर, जहां पे इसे डर लग रहा है शेरों से, इसे डर लग रहा है भेड़ियों से, इसे डर लग रहा है जंगली जानवरों से, और तमाम सफर की यात्रा में इसे डर लग रहा है, और तब ये व्याकुल हो गया है। मेरे भाई और मेरी बहन, आपको अच्छे से याद होगा, जब मैं और आप डरते हैं, जब मैं और आप यदि घबरा जाते हैं, तब फिर हम ढेर बातें करते हैं, खुदावंद के साथ बातें करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ बातें करते हैं, अपने मिलने वालों के साथ बातें करते हैं, जब आप घबरा जाते हैं। और याकूब के साथ भी यही हुआ है। याकूब इस जंगल में घबरा गया है, व्याकुल हो गया है, बहुत ज्यादा घबरा गया है और अकेलापन महसूस कर रहा है। जब आप अपनी जिंदगी के अंदर अकेलापन महसूस करते हैं, तन्हाई महसूस करते हैं, और जब आपको लग रहा है कि अब आपके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, तब आप ढेर से बातें करते हैं, और उस समय में जमीन आसमान का खुदावंद आपको याद आ जाता है। उस समय जमीन आसमान का सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर यीशु मसीह आपको याद आ जाता है। और याकूब को भी यही याद आ गया है, याकूब को भी यही याद आ गया है, और याकूब कह रहा है, और इस यात्रा में रहकर तू मेरी रक्षा करे, और मैं बिल्कुल ठीक कुशल क्षेम से अपने बाप के घर, अपने पिताजी के घर में वापस लौट के आ जाऊं, और जो कुछ तू मुझे दे, क्या कह रहा है, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। मेरे भाई और मेरी बहन, अब बड़े कुशल से रहना चाहते हैं, अब बहुत आराम से जिंदगी जीना चाहते हैं, अब सुकून का जीवन जीना चाहते हैं। आपने बड़े ढेर से वादे खुदावंद के साथ करे हैं, बड़े ढेर से वादे आप हर दिन खुदावंद के साथ में कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने याकूब की नाई अपनी जिंदगी में उन वादों को पूरा करा है जो वादे याकूब पूरे कर रहा है? क्या आपने इस बात का फैसला तो लिया है याकूब की तरह? क्या आपने उन वादों को पूरा करा है? याकूब कह रहा, खुदावंद जो कुछ तू मुझे दे मैं अवश्य, जरूर, निश्चित रूप से, मैं और आप बढ़िया जिंदगी जीना चाहते हैं, अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं, सफल से चलना चाहते हैं। खुदा की खादिम दाऊद ने कहा, तेरा कलाम मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आपको उजाले बड़ा अच्छा लगता है चलने में, अंधेरे में टटू टटू के चलते हैं, बट उजाला है, हमको अच्छे से दिखाई दे रहा है कहाँ ईंटें कहाँ कंकड़े, और आप आराम से चलते जाते हैं। याकूब भी यही कह रहा है, खुदा का खादिम दाऊद यही कह रहा है, तेरा कलाम, और फिर कह रहा मैं तेरे कलाम को अपने दिल में रख छोड़ा है। आज के युग में मेरे भाई और मेरी बहन, हमने कलाम को दिल में रखा है या फिर इधर से लेके इधर ही वापस करा है? मालूम है, याकूब ने मन्नत मांगी, खुदावंद मेरी मदद करे, मुझे रोटी दे, मुझे पानी दे, और मुझे बिल्कुल ठीक अपने बाप के घर वापस लेकर आ जाए। वादे आपने करे हैं, वादे बहुत से ढेर से खुदा साथ करे हैं, लेकिन क्या याकूब की नाई आपने उन वादों को पूरा करा है? आप खुदा के कलाम को पढ़िए, तब लिखा है, और याकूब ने जितने वादे खुदावंद से करे, खुदावंद के साथ एक एक वादे को याकूब ने पूरा करा, और लिखा है कि इस कारण वो एक भाग्यवान पुरुष बन गया है। भाग्यवान पुरुष, अमीर आदमी, धनवान व्यक्ति, ब्लेस करने वाला, इस कारण चूंकि उसने जो कुछ खुदावंद से वादे करे उन वादों को पूरा करा है। आपने वादे तो बहुत करे हैं, लेकिन क्या आपने उन वादों को पूरा करा है? मेरे भाई और मेरी बहन, आज की शाम इस बात को जानने की आवश्यकता है, विचार करने की जरूरत है कि जो वादे मैंने अपने खुदावंद के साथ करे, क्या हम उन वादों को पूरा कर रहे हैं या फिर नहीं? और याकूब ने अपने उन वादों को पूरा करा, और लिखा है कि वो एक भाग्यवान पुरुष बन गया है, वो एक अच्छा व्यक्ति बन गया है, वो एक अमीर आदमी बन गया है। और आप आगे पढ़िए खुदा के कलाम में, तब लिखा है, और याकूब अब इस्राएल बन चुका है। याकूब अब इस्राएल बन चुका है, बदल चुका है। अपने वादे तो करे, लेकिन क्या आप इन वादों में शाऊल की नाई हैं, या इन वादों में आप उस व्यक्ति की तरह हैं जिस व्यक्ति के लिए नामान ने कहा, खुदावंद अपनी प्रजा को बचाने के लिए तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा, लेकिन जो इस समय तू चुप रही, रानी एस्तर से मुदरके ने कहा, जो इस समय तू चुप रही, तो तू और तेरा घराना, परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए तो
कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। लेकिन यदि अगर तू चुप रही तो तू और तेरा घराना, खुदा के कलाम में लिखा है, बर्बाद हो जाएगा। खुदा का कलाम इस बात को बता रहा है। मोर्देखाई ने कहा एस्तर से, जो तू इस समय चुप रही, और क्या जाने कि खुदा ने ऐसे ही कठिन परिस्थिति के लिए, ऐसे ही कठिन समय के लिए तुझे ये पद दिया हो। मेरे भाई और मेरी बहन, जब मैं रात को 3:30 बजे ये लाइनें पढ़ रहा था, क्या जाने ऐसे ही कठिन समय के लिए मैं बहुत चीज़ों को सोचता रहा, बहुत बातों को विचार करता रहा। मेरे पास में जितने भी लोगों के निवेदन हैं, बहुत ढेर से निवेदन हर सप्ताह रहते हैं, बहुत ढेर से लोगों के निवेदन हैं, और मैं एक ही बात करने लगा, यदि ये निवेदन हमारे पास भेजने वाले विश्वास से, अगर हम इनके लिए दुआ ना करें, मैं इनके लिए दुआ ना करूं, तो खुदा इनके लिए कोई ना कोई और रास्ता निकाल ही लेगा। लेकिन क्वेश्चन मार के मोर्देखाई ने कहा एस्तर से, जो तू इस समय चुप रही। मेरे भाई और मेरी बहन, क्या आप ऐसे कठिन समय में क्या चुप बैठे हैं? क्या आप ऐसे आवश्यक समय में क्या बिल्कुल खामोशी कालों में बैठे हैं? क्या आपने ऐसे समय में बिल्कुल खामोशी साध ली है और आप बिल्कुल मुंह बंद करके बैठ गए हैं? आप कुछ कहना नहीं चाह रहे, कुछ आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, क्यों? परमेश्वर का वचन बताता है, जो तू इस समय चुप रही तो परमेश्वर कोई ना कोई तो रास्ता निकालेगा, लेकिन तू और तेरा घराना। सो मेरे भाई और मेरी बहन, बड़ी खास बात है, क्या जाने खुदा ने ऐसे ही कठिन समय के लिए, कोरोना के दौर में कितने ढेर लोगों की कॉलें थी, और पवित्र यीशु ने एक एक बीमार को चंगा कर दिया, एक एक बीमार को चंगा करा। पवित्र यीशु चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला खुदावंद है, बशर्ते कि आप पवित्र यीशु के पास आ जाएं। आप पवित्र यीशु के पास आ जाएं, पवित्र यीशु आपकी जिंदगी को बदल देगा, आपको आजाद कर देगा। और तब एस्तर उठी, और तब एस्तर उठी। मेरे भाई और मेरी बहन, आपने यदि अगर कल का हमारा वीडियो सुना होगा, परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर ने अपने सेवक से पूछा, हे सूरवीर सूरमा, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज पवित्र यीशु से आपसे पूछता है, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? तू यहाँ क्या कर रहा है? आज पवित्र यीशु से आपसे पूछता है, आपका क्या जवाब है? आप क्या कहना चाहते हैं? पवित्र यीशु से क्या कर रहे हैं आप? एस्तर उठी, और उठ के इसने एक निर्णय लिया, चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे इन लोगों को बचाना है, मुझे इनकी मदद करना है, मुझे इस व्यक्ति की मदद करना है, मुझे बचाना है मोर्देखाई को, मोर्देखाई के साथ जितने लोगों ने बचाना है, मुझे बचाना है इन्हें। मेरे भाई और मेरी बहन, आज परमेश्वर का वचन बताता है, मेरी आपकी जिंदगी, मेरे आपके जीवन के लिए मैं बात कर रहा हूं याकूब की। और याकूब ने कहा, और जो कुछ तू मुझे दे, 24 घंटे परमेश्वर ने मुझे आपको दिए हैं। इन 24 घंटे में मैं और आप क्या कर रहे हैं परमेश्वर के साथ में? कितना समय बिता रहे हैं खुदा के साथ में? और तमाम धन दौलत की बात को एक तरफ कर दीजिए, वो तो बड़ा कठिन बात है, क्योंकि परमेश्वर का सेवक कहता है, यदि अगर मैं प्यार ना करूं, धन संपत्ति कंगालों को बांट दूं और अपनी देह जलने के लिए दे दूं, और यदि अगर प्यार ना करूं, मालूम है क्या लिखा है? क्या लिखा है? ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। क्या आप ऐसी जिंदगी में, क्या आप ऐसे जीवन में आज की शाम क्या फैसला लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं खुदावंद आपकी जिंदगी से, जीवन से तमाम लोगों को बरकत दे? क्या आप चाहते हैं कि खुदावंद आज की शाम अगर आपसे बातें कर रहा है, मेरे भाई और मेरी बहन, खड़े हो जाइए खुदावंद के काम के लिए, मत चुप बैठिए, क्योंकि यदि अगर आप चुप बैठेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आइए आंखें बंद करें, दुआ मांगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरा कलाम है ऐसे, जैसे हो अनमोल मोती, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, साहे समा तू जिंदा खुदा तू, साहे समा तू जिंदा खुदा तू, तो ना झूठी मूरत है,
मेरे भाई और मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह झूठा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो मुर्दा भी नहीं है। और आज वो आपसे कह रहा है, तू जो चुप रही तो खुदा कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहन, चुप रहने की आवश्यकता नहीं है, खड़े हो जाने जरूरत है, उठनी जरूरत है। एस्तर रानी उठी। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए दुआ मांगे। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह आपकी वेदी पर हैं, दुआ मांगते मेरे खुदा भाई राजेकब के लिए, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी स्वास्थ्य में कमी कमजोरी है, खुदावंद यीशु से आपके खून की सामर्थ उनके जीवन में काम करे, अंधकार का बंधन टूट जाए, वो कम में शिफा छुटकारा चंगाई दीजिए। प्रभु यीशु से दुआ करते हैं मिसेस कर्नल वेकेशन के लिए, आसमान से अपने हाथ बढ़ा दें, उन्हें उनके परिवार खानदान को बड़ी बरकत दीजिए। मेरे खुदा सिस्टर रिचर्डसन के लिए दुआ करते, मेरे खुदा सिस्टर रिचर्डसन के लिए प्रभु यीशु से अपने अनुग्रह के आपका धन्यवाद करते हैं। पैर में और जो भी प्रॉब्लम छोटी बच्ची है, आपके खून की सामर्थ में मुकम्मल शिफा मिल जाए। खुदा यीशु से तमाम भाई बहन, चाहे वो गुजरात के अंदर है, चाहे वो अहमदाबाद के अंदर है, प्रभु यीशु से चाहे पंजाब के अंदर है, मेरे खुदा यीशु से चाहे गोरखपुर, चाहे वो आंध्र प्रदेश, प्रभु यीशु से फफर जगहों में उन तमाम भाई बहन की प्रार्थना करते हैं। मेरे खुदा आपकी सामर्थ देखे के जीवन में काम करे और प्रभु यीशु से अंधकार का बंधन टूट जाए। मेरे खुदावंद संगीता शर्मा के लिए दुआ करते हैं, उनके जीवन पर अनुग्रह करे, प्रभु यीशु से आपके खून की सामर्थ काम करे। सिस्टर सावित्री के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत यादव शहर के अंदर है, आपका पवित्र आत्मा सामर्थ उनके जीवन में काम करे, एक एक बीमार आपके नाम में चंगा होने पाए, अनुग्रह करें, एक एक को बरकत दें। और मेरे खुदा आपके कलाम हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। दुआ को सुन लिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।